आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं MP फर्स्ट न्यूज। माधवी राजे सिंधिया की अस्थि कलश यात्रा पहुंची उज्जैन। शहरवासियों ने बरसाए फूल, रामघाट पर हुआ विसर्जन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता श्री राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का अस्थि कलश शुक्रवार को उज्जैन पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता श्री राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का अस्थि कलश शुक्रवार को उज्जैन पहुंचा। रामघाट पर अस्थियों का विसर्जन किया गया। शहर में यहां अस्थि कलश यात्रा निकाले जाने के पहले कलश को संख्या राजे धर्मशाला देवास गेट पर रखा गया, जहां पर शहर के प्रतिष्ठित जनों द्वारा पुष्पांजलि के माध्यम से राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लगभग 1 घंटे तक श्रद्धांजलि सभा के बाद रथ के माध्यम से यह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर हे राम जैसे भजन बज रहे थे। तो वहीं सिंधिया परिवार व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े लोगों द्वारा राजमाता अमर रहे जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। यह अस्थि कलश यात्रा देवास गेट, संख्या राजे धर्मशाला से प्रारंभ होकर मालीपुरा, दौलतगंज, फवारा चौक, नई सड़क, कंठाल, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, शगुन गार्डन होते हुए रामघाट पर पहुंची। अनेक संगठनों ने श्रद्धा से इस यात्रा पर फूल बरसाए और राजमाता की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। घटिया थाना क्षेत्र के गांव बिछरोद में गुरुवार को अज्ञात युवक की सर कुचली लाश पुलिस ने बरामद की थी। मृतक की शिनाख्त गांव के ही लाखन राठौर के रूप में हुई थी, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपियों ने बताया कि मृतक को 2.5 लाख रुपए लौटाना थे। इसी के चलते आरोपियों ने लाखन की हत्या की थी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुरुवार की सुबह बिछड़ौद गांव में रहने वाले बैंक लखन राठौर का शव गांव के ही कुछ दूरी पर मिला था। हत्या से ग्रामीण जनों में काफी आक्रोश था, जिसके चलते उन्होंने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया था। मृतक की शिनाख्ती के बाद संदेह के आधार पर गांव के ही जितेंद्र बैरागी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपने 2 साथियों के साथ हत्या कारित करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी ने जितेंद्र बैरागी से बताया कि लखन राठौर से 2.5 लाख रुपए कुछ दिन पूर्व लिए थे, जिसे वापस लौटाने के लिए लखन बार बार जितेंद्र को तकाजा कर रहा था। इसी के चलते ही जितेंद्र ने अपने साथी सुमित और राजकुमार के साथ मिलकर सुनसान इलाके में ले जाकर लखन की गला घोंटकर हत्या कर दी, जहां आज न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर अन्य आरोपी के बारे में पूछताछ की जाएगी। घटिया में कल थाना घटिया में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लोकेश राठौर हैं, करीब 22-23 साल के नई उम्र के लड़के, उनकी हत्या कर दी गई है। इसमें ये यूको बैंक में टेम्पररी काम करते थे, इसलिए मैटर बहुत संगीन था कि बैंक कर्मी के साथ क्यों इस तरह की घटना की गई। इसमें टीम गठित की गई। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो उन्हीं के गांव के रहने वाले। लोकेश छोटी अमाउंट की राशि लोन पे लोगों को दिया करते थे और उन्होंने मुख्य आरोपी को करीबन 2.5 लाख रुपए 10 दिन पहले दिए थे, जिसको लेने की बात पर इनका वाद विवाद हुआ था। इसमें तीनों आरोपियों ने प्लान करके उनको एक जगह सुनसान इलाके में बुलाया और वहां पर पहले इनको रस्सी से गला दबा के अनकॉन्शियस किया और उसके बाद एक सीमेंट के बोल्डर से इनकी डेथ हो गई। इसमें तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। अभी इनकी रिमांड ली जा रही है। इसमें 1-2 लोगों के और होने की संभावना है, जिसको हम पूछताछ कर रहे हैं और उनको भी अगर उनकी संभावना क्लियर होती है तो उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अघोर कालिका काली माता का मंदिर के शुभारंभ के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। शिष्य कामाख्या पुत्र हिमालयगिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि साधु संतों ने शिप्रा नदी स्थित रामघाट पहुंचकर मां शिप्रा का पूजन अभिषेक किया। माता के रुद्र रूप का पूजन करने के बाद उन्होंने शिप्रा मां को चुनरी भी ओढ़ाई गई। संत हिमालयगिरी ने कहा कि भगवान शिव द्वारा मां शिप्रा को वरदान दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु शिप्रा में स्नान करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे। शिप्रा मैया में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बड़ी संख्या में उज्जैन के साधु संत एकत्रित हुए और मां शिप्रा का पूजन कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई गई। इस दौरान मंदिर पर विशेष रूप से सजावट की गई थी। भंडारे में साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद साधु संतों को सम्मान व दक्षिणा देकर विदाई दी गई। इस मौके पर विशेष रूप से राजस्थान से आई सरपंच भगवान दास, किन्नर समाज, रौजी गिरी, तांत्रिक छाया गिरी, सुनील गिरी, युवराज गिरी, अंजू गिरी, नितेश गिरी, कृष्ण आनंद गिरी, पीर बाबा, प्राणेश, इंजीनियर, सेठ माली, कामाक्षी गिरी आदि साधु संत एवं भक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारे छिपरा पूजन में हिंदू तक के प्रभारी राजस्थान के भगवान दास जी आए थे। पत्नी, उनकी पत्नी का नाम रेखा है और वहाँ का सरपंची जो है और अपने राजस्थान में काला गुमान से आए हुए थे और इन्होंने विधान से अपना जो सहयोग माँ छिपरा का पूजन किए और हमारे अखाड़े से जुड़े हुए जगत गुरु पंचानंद महाराज के शिष्य भी थे और यहाँ उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। हर भंडारे में साधु संतों के लिए ये सदा कार्य करते रहते हैं। इसलिए राजस्थान में अभी कार्यक्रम विशाल किए थे, जहाँ जाते हैं वहाँ कार्यक्रम माँ छिपरा का हो, महाकालेश्वर का, हर शक्तिपीठों पे ज़्यादातर ये पूजन करते रहते हैं। ये भगवान दास, इनकी पत्नी साइड में खड़ी हुई है, इधर रोजी जी ये साथ में रहती हैं इनके। तो इस प्रकार धर्म के कार्य में इनका नंबर 1 है और माँ भगवती माँ छिपरा से हम प्रार्थना करेंगे इन दोनों की जोड़ी सदा रहे और आगे इसी प्रकार जो इनका पॉलिटिक्स लाइन चलता है। तो आज सरपंच बने हैं, कल विधायक भी बने, हमारा ये आशीर्वाद है।
आज जो कार्यक्रम हुआ है छिपरा माँ तट का, और ये छिपरा माँ का जो रूप हमने देखा था, अगले साल में हमारा आश्रम डूब गया था, तो जो माँ भगवती छिपरा का रुद्र रूप है, तो इसलिए पूजन किया गया। ये भगवती माँ छिपरा को वरदान भी भगवान शिव ने दिया था कि आपकी छिपरा में जो स्नान करेगा या आचमन करेगा या एक महामाला मृत्युंजय का करेगा, उसको 1 लाख फल का प्राप्ति होगी। मतलब कोई भी घटना, कोई भी कुछ होने वाली अगर समस्या है, वो मनुष्य जीवन में घबराया हुआ है, जीवन से हार चुका हो, तो छिपरा में आके 1 माला, 11 माला, 21 माला भगवान शिव महादेव का महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उसको भगवान स्वयं साक्षात आशीर्वाद और वरदान देते हैं। ये छिपरा का महत्व है, और छिपरा को दर्शन करने से तो इतना बड़ा फल प्राप्त होता है कि अगर छिपरा जब भगवान महाघोर रुद्र रूप है, तो माँ भी छिपरा रुद्राणी है। तब जिन्होंने जब रुद्र धारण करती हैं, तो चाहे आश्रम हो या कोई कुटिया हो, सबको बहा देती हैं। जैसे हमारा अगले साल बहा दिया था, तो उन छिपरा माई के चरणों में कोट कोट प्रणाम। और हमारे जब सब संतों का आगमन हुआ है, आज भंडारा होगा, छिपरा माई और महाघोर काली की स्थापना हुई, माँ कामरूप कामाख्या। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और पति सत्यव्रत कादीवाल पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी द्वारा उनका पूजन संपन्न कराया गया। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि महाकाल मंदिर में दर्शन कर उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल हमारे परिवार और देश में सुख समृद्धि शांति बनाए रखें। महिलाओं को लेकर पहलवान साक्षी ने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज के इस दौर में महिलाओं को आगे आकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अपने अभी तक के करियर में जो सीखा है, वह अब अपने अखाड़े में बच्चों को सिखाकर भारत को और भी कई मेडल दिलाने का काम करेंगे। महाकाल मंदिर में पुजारी द्वारा उनकी विधिवत पूजन संपन्न कराया गया। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने बाबा महाकाल का ध्यान किया। इसके बाद अच्छा अनुभव लेकर उज्जैन से अपने करियर की ओर रवाना हुए। शांतिपूर्वक दर्शन हुए और बस मनोकामना तो यही रहती है कि पूरा परिवार अच्छे से खुशी आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। कहाँ जीत प्राप्त की आपने, कहाँ खेला आपने? मैं ओलंपिक पदक विजेता हूँ, भारत की पहली भारतीय महिला। ओलंपिक में मैंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2016 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरे 3 मेडल हैं, काफ़ी मेडल दिया हमने। और राजीव गांधी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित हूँ। और आगे की क्या तैयारी है आपकी अभी? आगे की तो बस तैयारी यही है कि हमारा खुद का अखाड़ा है। मेरे फादर इन लोग भी ओलंपिक, मेरे हस्बैंड भी खुद अर्जुन अवार्ड हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं। तो अपना अखाड़ा आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे जो हम इतना ज्ञान अर्जित किया है वो हमारे बच्चों। आप एक महिला है, भारत की महिलाओं के लिए किस प्रकार का संदेश आपकी ओर से जारी होना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज के ज़माने में तो वही है कि जो आदमी करते हैं, महिला वो सारे काम करती हैं। तो अपने आप को कम मत समझिए। और मैं एक मध्य परिवार से होकर कुश्ती जैसे खेल में जो लड़कों का खेल बोला जाता है, तो इतने ऊपर लेवल तक पदक जीत लिया, तो आप भी हर फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। आप अपना बस आगे बढ़ते। थैंक यू। उज्जैन जिला अस्पताल में स्टाफ के साथ मरीज तक को नहीं मिल रही कूलर की सुविधा। अपने घरों से कूलर, पंखे लेकर आ रहे मरीज और कर्मचारी। अनदेखी के हाल यह है कि गर्मी के कारण बीमार होने वाले मरीजों को जिस डीबीडी व अन्य वार्ड में भर्ती किया जा रहा है, वहां पर भी कूलर की व्यवस्था नहीं की गई है। शहर का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। ऐसे में आम व्यक्ति के लिए सिर्फ पंखे के सहारे रहना आसान नहीं है। इसके विपरीत जिला अस्पताल में मरीजों तक के लिए ठंडक की व्यवस्था नहीं की गई है। बड़ी बात तो यह है कि कर्मचारी इसकी मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। धीमे पंखों का सहारा अस्पताल के लगभग सभी वार्डों में ठंडक देने के लिए सिर्फ पंखों की ही सुविधा उपलब्ध है। इन पंखों में भी अधिकांश पुराने और संधारण की कमी के कारण बेहद धीमी गति से चलते हैं। डॉक्टर व स्टाफ भी गर्मी से परेशान है। जिला अस्पताल में घंटों तक ड्यूटी देने वाले डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों को भी रोज भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेस कोड के चलते उन्हें एप्रिन भी पहनना पड़ता है। वहीं संक्रमण से बचाव के लिए अधिकांश समय मास्क लगाकर रखना पड़ रहा है। ऐसे में बाहर चल रही गर्म हवाओं के बीच बिना कूलर वे रोज घंटों तक ड्यूटी करने को मजबूर हैं। प्रकार की समस्या भैया कि यहाँ टेम्परेचर इतना हो गया है 44-42, यहाँ पंखे जरूर है मगर राहत नहीं मिलती मरीजों को, क्योंकि राहत इसलिए नहीं मिल पा रही है कि पंखे चल नहीं रहे सही साथ। तो ठंडा ही चाहिए इंसान को, थोड़ी गर्मी बहुत है यहाँ पे, ये बोलना चाहूँगा मैं। देना चाहिए, कायदे से मरीजों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पंखा चलता है मगर हवा नहीं फेंक रहा है।
सबको देखो आप पंखे चल रहे हैं मगर हवा सही भी नहीं है। पंखे भी लेके आए होते हैं यहाँ पे, कूलर की व्यवस्था करवा दो। कूलर और ठंडे कूलर की व्यवस्था होना चाहिए मरीज के लिए। क्या नाम है आपका? हमको जोशी, कहाँ से आए हो? उज्जैन। भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन द्वारा अशोक बुद्ध विहार में बुद्ध जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। बड़ी संख्या में समाजजन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रमुख मार्ग से होती हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अशोक बुद्ध विहार पर जुलूस का समापन हुआ। जुलूस का जगह जगह सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा स्वागत किया गया। रैली में भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के चित्र हाथों में लेकर शामिल हुई। समाज की महिलाओं ने महात्मा बुद्ध के आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश दिया। उज्जैन शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर कनीपुरा में 2 बौद्ध स्तूप स्थित हैं, जिसे वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम में आए समाजजन ने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि टेकरी के आसपास कॉलोनियां बन रही हैं, जबकि पुरातत्व विभाग के नियमानुसार संरक्षित क्षेत्र के लगभग 1 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र तक किसी प्रकार का अतिक्रमण या कोई कार्य नहीं हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर वैश्य टेकरी का नुकसान पहुंचाने को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी पूर्व भी वहां एक टेकरी को नष्ट किया जा चुका है। इस संबंध में बौद्ध अनुयायियों में गहरा रोष है। प्रशासन द्वारा जल्द ही ऐसे रोका नहीं गया तो बौद्ध समाज के लोग धरना आंदोलन आदि उतर आएंगे। मैत्री भोज एवं अतिथि बोधन कार्यक्रम कर समापन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष RR जवादी द्वारा की गई। हमारे बुद्ध उपासक उपासिका ज़्यादा से ज़्यादा आए और प्रोग्राम को सफल बनाए। रैली के माध्यम से हम विभिन्न मार्ग से होते हुए टावर चौक पे गए, माल्यार्पण करा। उसके पश्चात अशोक बुद्ध विहार पर आए और यहाँ कालीपुरा पे गए और उसके पश्चात हम शाम को प्रोग्राम संगीत में छोटा बच्चों का है प्रोग्राम या छोटा है और भोजन का। तथागत के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं और तथागत का शांति बनाए रखना विद्रोह चाहते नहीं हो। पूरे विश्व में उनका संदेश पहुंचा हुआ है। उसी पद पे हम उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें। आपका नाम? RR जवादी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता। सबसे पहले तो मैं बुद्ध जयंती की भारत ही नहीं जहाँ पर बुद्ध राष्ट्र हैं उन सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा यहाँ उज्जैन में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या को संगीतमय कार्यक्रम टावर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर कल समय 7 बजे संपन्न हुआ। आज सुबह 8 बजे प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों पर होते हुए विश्वरत्न बोधिसत्व को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं वहां पर वंदना की गई। इसके बाद में अशोक बोध विहार में कार्यक्रम का यहाँ पर जुलूस का समापन किया गया एवं यहाँ पर मैत्री भोज एवं जो बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने अच्छी कलाएँ दिखाई उनका सम्मान किया गया। और इस जो बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में हम पूरे भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत पहले बुद्धिज्म राष्ट्र था, आज भी और हमेशा रहेगा। और इसके लिए पूरे भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हम गांव-गांव में जाकर, हर तबके में जाकर, हर शहर में जाकर बुद्धिज्म को फैलाने का काम करेंगे, तथागत के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका नाम? धर्मेंद्र सोलंकी, मीडिया प्रभारी, भारतीय बौद्ध महासभा। जो कल पूर्व संध्या में प्रोग्राम हो चुका है और आज सुबह प्रभात फेरी के रूप में सभी प्रमुख मार्गों से निकलकर जगह जगह लोगों ने अपना सत्कार लगाया था और प्रमुख चौराहों पर सबने स्वागत मंच के माध्यम से रैली का स्वागत किया और सभी समाजजन बहुत ज़्यादा में इकट्ठे हुए थे और प्रभात फेरी के रूप में हम होते हुए बुद्ध विहार में यहाँ पर आए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की बिक्री करने वाले आकाश फिलिंग स्टेशन पर अब सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी प्रारंभ हो गया है। अब चालकों को 24 घंटे पूरे प्रेशर के साथ सीएनजी उपलब्ध होगी। उज्जैन में 20 साल से पेट्रोल डीजल के रूप में वाहन चालकों और गाड़ी मालिकों की पहली पसंद बन चुके अवंतिका गैस लिमिटेड द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप आकाश फिलिंग स्टेशन आगर रोड उज्जैन पर सीएनजी फिलिंग स्टेशन प्रारंभ किया गया। यह ऑनलाइन स्टेशन है जहां पाइपलाइन के माध्यम से वाहन में गैस भरी जाएगी, जो कि हाई प्रेशर से भरी जाती है, जिससे वाहन चालक एवं उज्जैन आने वाले तीर्थ यात्रियों का समय नष्ट नहीं होगा। वर्तमान में आगर रोड पर उज्जैन से महिदपुर आगर नागदा तक कोई भी ऑनलाइन सीएनजी फिलिंग स्टेशन नहीं है। इसका शुभारंभ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य महाप्रबंधक AS रेड्डी, अवंतिका गैस के मुख्य कार्यकारी निदेशक श्री झा एवं अवंतिका गैस के महाप्रबंधक राजेश जैन के आतिथ्य में हुआ।
कार्यक्रम के बाद अतिथियों ने बताया कि केंद्र सरकार एवं पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत यह स्टेशन प्रारंभ किया हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक गोपाल माहेश्वरी ने बताया कि हमारे पंप पर ग्राहक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ग्राहकों के लिए निःशुल्क हवा, नाइट्रोजन गैस, RO युक्त ठंडा पानी, महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक शौचालय आदि सुविधा उपलब्ध है। इसी कारण आकाश फिलिंग स्टेशन HPCL का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बिक्री वाला पेट्रोल पंप है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अवंतिका गैस लिमिटेड और आकाश फिलिंग स्टेशन तीनों ने मिलकर केवल आगर रोड क्षेत्र ही नहीं, पूरे उज्जैन जिले को एक सौगात दी। मैं सौगात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये ऑनलाइन स्टेशन लगाया है, केवल उज्जैन में अभी चौथा ऑनलाइन स्टेशन है ये, और यहाँ से लेकर आगर, मतलब उज्जैन से लेकर आगर तक, उज्जैन से लेके महतपुर तक, उज्जैन से लेके नागदा तक कोई भी ऑनलाइन स्टेशन नहीं है। और ऑनलाइन स्टेशन का फ़ायदा ये है कि यहाँ 220 प्रेशर से वाहन में गैस फिलिंग होती है, जिससे कि वाहन का समय बहुत बचता है, ड्राइवर का समय बहुत बचता है। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब फ्यूलिंग होती है CNG की, तो सारे कस्टमर को गाड़ी से उतरना पड़ता है, तो जो कस्टमर उतरे हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो वेट नहीं करना पड़े, इसके लिए एक ऑनलाइन स्टेशन लगाया गया है, जिसके लिए 1100 मीटर दूर से पाइपलाइन लाना पड़ी दोनों कंपनियों को मिला के, जो कि बिना किसी चिंता किए, बिना किसी खर्च की चिंता किए दोनों कंपनियां पाइपलाइन लेके आई है और ऑनलाइन स्टेशन प्रारंभ किया है। तो ये एक क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात है पेट्रोलियम व्यवसाय की। तो उस यात्रा में मैंने केवल एक ही चीज़ सीखी है कि किसी भी कस्टमर का किसी भी लेवल पर सहयोग मिलना चाहिए, किसी भी लेवल पर कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। यदि उसके मन में कोई भी शंका है तो उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। और हमारा जो स्टाफ है और मैं हूँ, हर समय यदि कोई भी बात होती है तो सबसे पहले हम कस्टमर की बात सुनते हैं और कस्टमर की समस्या का हल करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। यही हमारी सफलता का राज है। थैंक यू। जैसा भी हमारे MD सर और चीफ जनरल मैनेजर HPCL ने बताया कि ये एक जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और हमारे मध्य प्रदेश में की सरकार सभी का और हमारा जॉइंट एफर्ट्स है कि हम देश की अपने शहर की जनता को अधिक से अधिक मात्रा में कन्वीनियंट क्लीन फ्यूल पहुँचाएँ। इसके लिए हमें यहाँ तक पाइपलाइन लाने की ज़रूरत थी, वो हमने सब किया। और आप एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपने इसी आउटलेट को क्यों चुना। उसका कारण ये है कि हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमने जनता से राय मांगी थी कि आपके हिसाब से आपको कहाँ सहूलियत होगी, कहाँ पर हम लगाए जाए। तो हमें 2 फीडबैक आई थी। एक तो ये कि उनको ऐसा विश्वास है कि इस पंप पर उन्हें हमेशा सही मात्रा में और अच्छी क्वालिटी पर अच्छी सर्विस मिलती है, जो कि हमने सही पाया। उसके अलावा लोगों ने कहा कि अगर यहाँ होगा तो हमको बहुत सहूलियत होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। तो इसलिए हमने इस आउटलेट को चुना और हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता इसका भरपूर लाभ लेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आएगा। सर ने बताया, एक तो ग्रीन फ्यूल है क्योंकि इसका जो पोल्यूशन लेवल है काफ़ी हद तक बहुत ही ना के बराबर होता है, अनलाइक MSR HSD जो है पेट्रोल डीजल का। जाहिर है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग CNG यूज़ करें तो पोल्यूशन की जो है जितना कम हो उतना अच्छा लिए देश के लिए भी। और जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पे फिलिंग टाइम बहुत ऑनलाइन फिल स्टेशन का एक एडवांटेज होता है कि फिलिंग बहुत जल्दी होती है। तो दूसरा जो ऑफलाइन बोलते हो कैस्केट में ले आके गाड़ियों से आती है तो फिलिंग स्लो होता है, एक चीज़ है। और दूसरा जैसे सर ने भी बोला कि जैसे गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है, प्लानिंग है कि CNG का जो इस्तेमाल है काफ़ी हद तक बढ़ा है, सिर्फ पंपों की तक सीमित ही नहीं, इनफैक्ट काफ़ी इंडस्ट्रीज में भी गैसेज आ रही है। तो उस तरफ काफ़ी सारे पहलू गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग भी इसमें भाग लेके एक छोटा सा पहल है हमारे तरफ से कि उज्जैन वासियों के लिए एक CNG की उपलब्धि हमने करवाया है। जो मध्य प्रदेश का सारा फ्यूल सेलिंग वाला पंप है, इससे जुड़ने से इस प्रकार से आप मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं? देखिए, हर एक जो पंप होती है उसमें कई तरह के फ्यूल्स, हम लोग एनर्जी स्टेशन बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप पे आया है ना, तो CNG का एडिशन ही हो गया और कई जगह हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग भी हमने लगवाई। तो सारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है कोई कस्टमर का एक जगह हो, यही हमारे प्रयास है। थैंक यू। ये CNG स्टेशन हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा 14 CNG स्टेशन है, 14वां, और हमारा 5वां CNG स्टेशन है जो ऑनलाइन है। इसके ऊपर आपको अच्छा प्रेशर मिलेगा और फिलिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। इट्स क्लीन फ्यूल। ओके।
और यहाँ पर लाइनें नहीं लगेंगी, यहाँ पर बहुत जल्दी फिलिंग। और इको फ्रेंडली भी है, मतलब ये इको फ्रेंडली है और हम स्लोली अभी 1-2 महीने के अंदर 1-2 पंप और स्टार्ट करेंगे यहाँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।